तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए आज मैं फिर से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं ना, जो कि क्लास 10th का लगातार हम वीडियो दे रहे हैं। ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या में हमने 3 वीडियो छोटा छोटा दिए हैं, यानी 10-10 ऑब्जेक्टिव करके हम 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना। आज ये चौथा वीडियो आपको होगा। एकदम आसान तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को समझाया जाएगा, है ना। तो चलिए आइए बारी बारी से हम सभी क्वेश्चन को देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा कि ये बोर्ड, पहले हम आपको बता दें ये बोर्ड बहुत छोटा है ना। तो देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन इतना लिख दिए ताकि आपको कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन करवा सकें। तो देखिए यहाँ हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे, आप समझिएगा, है ना। जगह बहुत कम है। देखिए क्वेश्चन 32 में क्या कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते होंगे, जो संख्या 1 से कटे एवं 100 से कटे, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, वह संख्या अभाज्य कहलाती है ना। तो इसमें से आपको चुनना है 29, 16, 15, 33। तो देखिए आपका हो जाएगा 16, क्या 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा तो ये भाज हो जाएगा। 3 5 15, 1 15 से तो कटेगा, ये भाज हो जाएगा। 33 11 तिया 33 और 1 11 से कटेगा तो ये सारा संख्या तीनों भाज हो गया। तो आपका अभाज हो जाएगा 29, केवल 1 और 29 से कटेगा। समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 33 में देखिए, कह रहा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप जानते होंगे परिमेय संख्या उसी संख्या को कहते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए या रूट में रहे तो उसको पूरा पूरा वर्गमूल बाहर निकाला जाए, है ना, तभी आपका परिमेय संख्या कहलाता है। आप देखिए आपका ऑप्शन नंबर में ए में दे रहा √5, तो √5 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये नहीं होगा। ये देखिए 2√3 है तो √3 ये बाहर नहीं होगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए 4 माइनस √5 है, √5 ये भी बाहर नहीं निकलेगा, √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 16 को हम बाहर निकालेंगे कितना 4, तो 4/1 यानी P बटा Q के रूप में, है ना। तो ये परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 34 देखिए, कह रहा 0.3 के पावर बर, यानी यहाँ पर देखिए 0.3 के पावर बर लिखा हुआ है ना। तो इसको कह रहा कि परिमेय के रूप में लघुत्तम रूप कौन सा होगा। तो आप जानिए कि परिमेय के रूप में इसको कैसे बदलेंगे। तो ध्यान से देखिए ये 0.3 है ना, तो इसको 0.3 का मतलब 0.3 आप लिखिएगा। जितना संख्या लिखा हुआ रहेगा पूरा लिख दीजिए, और दशमलव के पहले या दशमलव के बाद, कहने का मतलब जितना संख्या पर बर नहीं होगा उतना घटा दीजिए। तो बताइए क्या है। तो ये 0 है, पहले 0 घटाइए, तो 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है ना। आप देखिए बट्टा में आप क्या लिखिएगा कि जितना संख्या के पावर बर रहेगा बट्टा में उतना 9 लिख दीजिएगा, है ना। तो 0.3 का मतलब ये 3 हो गया, और 3 में से 0 जाएगा तो बताइए बट्टा में 9, 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और 3 बट्टा ये 9 हो जाएगा। तो आपको कट जाएगा ये 3 तिया 9, तो हो जाएगा 1 बटा कितना। ये सब्जेक्टिव तरह से हम बता दिए। आपका ऑप्शन नंबर ऐसा कहाँ है, तो ऐसा सी नंबर में है। समझ पाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा कि 7 + 3 √2 है। 7 पर यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कौन सा संख्या होता है। आप जानते होंगे कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो आपका ऐसा अपरिमेय संख्या कहाँ है, बी नंबर में है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कह रहा 5, 15 और 20 का लासा और मासा बताइए, यानी लासा और मासा पूछा। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करवाए हैं, लेकिन यहाँ अंक बदल के दिया है ना। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला है। देखिए 5, 15 और 20 का लासा मासा। तो देखिए 5 का पहले आप गुणनखंड कर दीजिएगा तो 5 गुना क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 15 को कर दीजिए तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर 20 को कीजिएगा तो ये कितना होगा 2 दूना 4, 4 5 कितना होगा 20 होगा। तो देखिएगा लासा हम निकालेंगे। लासा कैसे, देखिए सबसे ज्यादा संख्या जो होगा उसको पहले ले लीजिए। देखिए 2 इसमें 2 बार है, इसमें नहीं है तो 2 को आप ले लीजिए 2 बार, है ना। अब 3 देखिए इसमें नहीं है, इसमें है तो आप 3 को भी ले लीजिए। 5 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं 1 5 ले लीजिए। गुना कीजिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 कितना हो गया 60 हो गया। आपका ये 60 क्या हो गया लासा हो गया, है ना। कम जगह में आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए मासा आप किसको कहेंगे, जो तीनों में होगा कॉमन, उसी को ना मासा कहिएगा। तो बताइए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं होगा। 2 है इसमें, इसमें नहीं है, नहीं होगा। 5 देखिए तीनों में है तो आपका 5 होगा, कितना मासा। आपसे अनुपात पूछा है ना, तो पहले लासा पूछा है तो पहले लासा लिखिएगा, फिर मासा पूछा है तो फिर मासा लिखिएगा। अगर उल्टा कहीं लिखिएगा तो उल्टा निकल जाएगा, इसलिए ध्यान से देख के बनाइएगा, है ना। अब इसको काट दीजिए, 5 से कट जाएगा 12 बार में, 12 25 60, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी 12 अनुपात कितना हो गया
एक हो गया, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन आपको डी नंबर में है। समझ पाए क्वेश्चन को। चलिए अब आपको हम 37 नंबर से ध्यान पूर्वक से क्वेश्चन को देखिए और समझिए। आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि छूटेगा, है ना। ये ध्यान से आपको सिर्फ देखना है, समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, मतलब m कोई एक ऐसा सम संख्या है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा कि ये सम संख्या का रूप है। आप समझिए, देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन में m के जगह पर यदि 1 रखिएगा तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सम होगा कौन विषम होगा। आपसे सम संख्या का रूप पूछा है ना, तो देखिए क्या कीजिए, m के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 और 2 जोड़िए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि आपका 3 विषम है, सम नहीं होगा ना। यहाँ पर देखिए m के जगह पर 1 रखिए और यहाँ पर 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़िए 3 हो जाएगा, ये भी आपका विषम हो जाएगा। देखिए m के जगह पर 1 रखिए और 1 गुना 2 कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 आपका क्या है, सम है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ पाए क्वेश्चन को। यानी m के जगह पर हम 1 रख रहे हैं, यहाँ भी रख के देख लीजिए, m के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 तो 2 होगा और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी विषम हो जाएगा। समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 38 को देखिए। कह रहा है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है, मतलब यहाँ पर p और q लिख दिया, यहाँ पर कोई संख्या भी दे सकता है ना। p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा। दो अभाज्य संख्या ले लीजिए। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं विभाज्य हो, यानी नहीं कटे। तो उसी प्रकार से यहाँ देखना है कि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा, 2 होगा, 0 होगा, या 1 या 2 होगा या 1 होगा, क्या होगा, तो आप समझ लीजिए, बना लीजिए, है ना। देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका मासा क्या होगा, 2 इकाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका यहाँ कितना बचेगा, 1, यहाँ चला आएगा 2, तो ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। देखिए मासा कितना निकला, 1 निकला। आप और भी कोई अभाज्य संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, तो यहाँ भी 5 इकाई 5 लगेगा, 2 बच जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका कितना 5, तो 2 दूना हो जाएगा कितना 4, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में। देखिए यहाँ भी मासा कितना निकला, 1 निकला। कहने का मतलब है कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, तो 1 होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए आप 39 नंबर। करा 0 और 25 के बीच, यानी एक संख्या 0 लिया है और एक संख्या कितना लिया, 25 नहीं 50 बोला है ना। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है, यानी विषम पूछे या सम पूछे, आपको कहाँ जाना है, यानी 0 से स्टार्ट कर रहा और जा रहा आपको कहाँ तक, 50 तक, यानी 50 संख्या तक जा रहा। तो आप 1 से गिनिएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 50 तक जाना है ना। तो आपसे बोला है कि 50 तक में सम संख्या कितना होगा, तो आप जानिए 1 से 50 तक में 50 गो संख्या है तो आधा सम होगा आधा विषम होगा, यानी 25 गो सम 25 गो विषम होगा। नहीं समझे तो टोटल नंबर आप n मान लीजिए, है ना। n बराबर आप कितना मानिएगा, 50 मानिएगा। नंबर मतलब होता है संख्या, लास्ट कहाँ तक गया, 50 तक, और बट्टा 2 यानी 2 से भाग दे दीजिए, n/2 होता है ना फार्मूला। तो ये 25 बार में देखिए कट गया। तो बताइए आपका विषम संख्या पूछे या सम संख्या पूछे 50 तक में, तो आपका 25 संख्या हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आप समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 40 देखिए। 40 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब ये 4 ऑप्शन में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए √10 आपका अपरिमेय है, क्योंकि इसका रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 2√3 ये भी आपका अपरिमेय है। √35 ये भी बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। आपका √21 121 जो हो जाएगा ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि √121 को हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 गुना 11 लिख करके जोड़ा लग गया तो 11 बाहर कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। समझ पाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 41 से, है ना, ध्यान से समझना है। कारण निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है आपसे पूछा है। तो बताइए √64/81, 64 को बाहर निकालिएगा तो 8, 81 का 9, तो ये तो परिमेय हो गया। 2√3 आपका ये अपरिमेय हो गया, है ना। और यहाँ देखिए 21 को बाहर निकालिएगा तो ये भी आपका अपरिमेय है। यहाँ भी देखिए अपरिमेय है, पूछ रहा अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो बताइए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, जो आपका परिमेय संख्या है ना। ये तीनों आपका अपरिमेय है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कारण निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत करने के लिए क्या जानते हैं आप लोग कि p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये 3/8 है, तो 3/8
ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, पी अंश वाले को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, हर वाले को चेक करना है कि 2 के पावर 5 के पावर में है या नहीं। अगर 2 के पावर 5 के पावर दोनों है तब यह शांत होगा, या 2 के पावर केवल अकेले रहेगा तो भी शांत होगा, 5 के पावर अकेले रहेगा तो भी शांत रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा इसके अलावे कोई दूसरा आ जाए तब अशांत हो जाएगा, या तो ये दोनों रहेगा और भी साथ में कोई रहेगा तब भी अशांत होगा। समझ पाए? चलिए अब चेक कर लीजिए ऑप्शन से। यहाँ पर देखिए ऊपर में 3 है, 3 को कुछ नहीं करना, 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 के पावर 3 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया। समझ पाए? उसी प्रकार से यहाँ देखना है, देखिए 6/15 को आप पहले काट लीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2 बार में काटिए है ना, 2 तिया 6 3 बार में और 5 तिया 15। देखिए नीचे में 5 के पावर 1, देखिए अकेले हो गया ना, तो ये भी आपका शांत हो गया, ये भी आपका शांत हो गया है ना। ध्यान से देखना है, ये आपका नहीं कटेगा तो ये आपका अशांत है, ये भी आपका नहीं कटेगा, आप काट के चेक कर सकते हैं ना, जो कि इसमें आपका 2 ऑप्शन दे दिया है, ये शांत है ना। चलिए इसका 43 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कारण सबसे छोटी आभाज, देखिए सबसे छोटी आभाज, आप जानते होंगे कि सबसे छोटी आभाज संख्या किसको कहते हैं, 2 को कहते हैं ना। 2 जो है सबसे छोटी आभाज है, और सबसे छोटी भाज, तो सबसे छोटी भाज कितना है, 4 है, जानते हैं ना, सबसे छोटी भाज संख्या 4 है। और इसका पूछा है गुणनफल क्या होगा, यानी गुना कर दीजिए तो क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कारण 2 संख्याओं यानी ए और 18, देखिए ये दोनों संख्या है 18 और ए, इनका लासा दे दिया है 36 और मासा भी दे दिया है आपका 2, तो पूछा है कि ए का मान क्या होगा। आप जानते होंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा होता है, इसका फॉर्मूला है ना। देखिए जगह नहीं है तो हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिए, इसको हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा है, यानी पहली दूसरी दे दिया, आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, पहली गुना दूसरी है ना, इसको समझिएगा, पहली संख्या इसको दूसरी संख्या, और यहाँ समझिए लासा गुना क्या होता है, मासा। समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए। तो पहली संख्या देखिए ए दिया है, दूसरी संख्या आपका 18 दिया है, और लासा दे दिया आपका 36 और मासा दे दिया है 2। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ए बराबर आपसे पूछा है, तो ये रहने दीजिए, यहाँ हो गया 36 गुना 2, और गुना में 18 है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, 18 दूना 36, 2 बार में कट गया, तो ये बराबर 2 गुना 2, बताइए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि आपका ऐसा ऑप्शन कहाँ है, सी नंबर में। समझ पाए? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आपको क्या कह रहा कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, यानी एक आदमी है वह 24 मीटर पश्चिम जाता है ना, दिशा पश्चिम की दिशा जाता है, पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर जाता है, वही आदमी फिर 10 मीटर उत्तर चला जाता है ना, तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, आपको समझ में नहीं आया है ना, चलिए हम समझाते हैं। सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, जानिए दिशा, समझिएगा ध्यान से, देखिए हम इस प्रकार से बनाए, ऊपर को हम लोग उत्तर कहेंगे है ना, नीचे को हम लोग दक्षिण कहेंगे, इधर आप पूरब समझिएगा और इधर आप पश्चिम समझिएगा है ना। देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, समझ गए। अब देखिए क्या कहता है कि एक आदमी है जो 24 मीटर पश्चिम जाता है, मान लीजिए कि इस बिंदु पर, ओ बिंदु पर है ना, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है ना, तो यहाँ पर 0 मानिए कि यहाँ पर आदमी है और वह पश्चिम जाता है। देखिए मानिए कि इधर पश्चिम है, मानिए नहीं है ना, इधर देखिए पश्चिम है, कितना मीटर जाता है, तो बताइए 24 मीटर जाता है। इधर मानिए कि यहाँ तक आया, बी तक आया है ना, यहाँ से यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ तक आया कितना मीटर, ये 24 मीटर आदमी। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आया 24 मीटर। अब कहता है कि वही आदमी 10 मीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर किधर, ऊपर है ना, तो देखिए 10 मीटर उत्तर जाता है, मान लीजिए कि यहाँ तक गया 10 मीटर है ना, उत्तर गया। तब बोला कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो प्रारंभ कहाँ से किया था, यहाँ से किया था ना, ओ से, यानी यहाँ नाम ए दिए, तो यहाँ से पूछ रहा कि इसका प्रारंभिक बिंदु बीच की दूरी क्या होगा। तो बताइए, आप जानते होंगे त्रिभुज में नहीं पढ़े हैं इस प्रकार से कि ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, जानते हैं ना, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। तो उसी प्रकार से देखिए कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना है, लंब के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को जोड़ देना है। तो लंब के स्क्वायर हो जाएगा 10 दहिया के 100 और 24 का हो जाएगा कितना, 500, कितना हो जाएगा, आप 24 गुना 24 कीजिए तो 576 हो जाएगा।
500 कितना हो जाएगा 76 है ना, 576, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाएगा। जब 576 में 100 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 676, और 676 को जब रूट से हम बाहर निकालेंगे तो वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 26 हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, या तो आप जानते होंगे है ना, तो आपका 26 मीटर हो जाएगा। समझ पाए क्वेश्चन को। चलिए अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर कितना 46 है ना। देखिए 46 में आपको कह रहा कि 3.27 के ऊपर बर लिखा है ना, इस प्रकार से बर लिख दिया है। 3.27 है क्या है, मतलब एक पूर्णांक है कि एक परिमेय संख्या है कि एक प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको समझना है 3.27 के ऊपर बर लिखा है, तो आपको बताया ना टोटल संख्या लिख दीजिए 327। 327 में से क्या कर दीजिए, देखिए 3 के पावर बर नहीं है तो 3 घटा दीजिए, और जितना के ऊपर रहता है बर उतना 9 लिखिए, 2 को 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए 327 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब बट्टा 99, तो बताइए ये पी बटा क्यू के रूप में हो गया ना, तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या कहते हैं। समझ पाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 47, कारा 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, यानी 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा या कोई नहीं होगा। तो 6 देखिए 15 लिखा हुआ है, 6/15 आप जानते होंगे कि 6/15 को दशमलव प्रसार करना है तो शांत अशांत के लिए हम लोग जानते हैं कि हर को यानी क्यू को 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में। तो अगर हम इस प्रकार से बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बच्चा कंफ्यूज करता है जी, तो हम इसको करेंगे 5 गुना 3, तो 5 के पावर तो 1 आ गया और 3 के पावर भी आ गया, 2 के पावर नहीं है तो आप इसे कहिएगा अशांत, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 5। तो बताइए ऐसा हो गया, नीचे आपका 5 के पावर तो क्या हो गया, शांत हो गया। समझ गए ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48 तो कितना बार पढ़ाया गया है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य उसे कहते हैं जो 1 से कटे एवं 100 से कटे। तो 8 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 1 3 9 से कट जाएगा, आपका सी नंबर 11 हो जाएगा है ना, क्योंकि 1 से और 11 से कटेगा। समझ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। निम्न में से नीचे जो संख्या दिया गया है इनमें से कौन अपरिमेय है। तो देखिए 36/64 रूट में है तो 36 को बाहर निकालेंगे, 64 को 8, तो ये तो आपका हो गया परिमेय। 81 को 1/81, 1 को बाहर निकालिएगा तो 1, 81 को 9, तो ये भी 1/9 आपका परिमेय हो गया। √3 देखिए बाहर नहीं निकलेगा, √5 तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। समझ पा रहे हैं। देखिए 9 तो खुद 9 है और 49 को निकालिएगा तो ये 7 निकलेगा, यानी आपका हो गया परिमेय संख्या। तो आपका अपरिमेय पूछा तो सी हो गया। समझ पाए। 50 नंबर देखिए, कह रहा 4 माइनस √3 है, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, योगफल पूछे या अंतर पूछे, परिमेय अपरिमेय का अंतर या योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है, आपको याद रखना है। तो आपका अपरिमेय संख्या कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा है ना। तो चलिए आज हम आपको 50 क्वेश्चन तक रहने के लिए देते हैं, इससे अगले वीडियो में आपको हम क्वेश्चन देंगे है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए है ना। चलिए आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।